तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइनीज़ हैकर के बारे में। जी हाँ, पहले चाइनीज़ हैकर दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर चाइनीज़ हैकर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर 2019 में एक वाक़या हुआ जिसने चाइना के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। जी हाँ, मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना था गूगल के क्रोम ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल के आईफ़ोन। लेकिन यहाँ लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, या एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे ऑन टू ऑल कहा जाता था। यह दुनिया के एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर्स कंपटीशन के सॉफ्टवेयर्स को हैक करके उसमें सिक्योरिटी प्लस या लूप टूल ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइस मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइस होते हैं, जैसे $5 लाख से लेकर 1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइस कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो। कोई हैकर ऐसा कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, ताकि वह उस प्रॉब्लम को, उस लूप होल को नई अपडेट रिलीज करने के फौरन ठीक कर सके। और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर्स का कैश प्राइस। पैसा ही पैसा होगा। यानी यह एक इथिकल हैकिंग कंपटीशन होता है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज़्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज़ हैकर ऐसे कंपटीशन में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो पॉन टू ऑन हो या कोई और हैकिंग इवेंट हो। चाइनीज़ हैकर हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद कुछ अचानक बदल गया। चाइनीज़ हैकर जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग इवेंट्स हुए उनमें चाइनीज़ हैकर की कमी सब ने नोटिस की। यह खामोशी सबको तंग कर रही थी, खासकर अमेरिका को। और इसी दौरान चाइना की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिए। जी हाँ, कि 360 चाइना के एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसके सीईओ जो हांगेई है का एक बयान मंजरे आम पर आए जिसमें वो इन चाइनीज हैकर को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स को बाहर के देशों में जाकर क्यों दिखाते हैं। यह बयान उन्होंने चाइना के न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिससे जो कहना था कि ऐसे इवेंट में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली जीत है, यानी सिर्फ एक दिखावा है। उनका स्टांस था कि जो वनरेबिलिटीज आप लोग ढूंढते हो उनकी कीमत चंद लाख डॉलर्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। 360 के सीईओ का यह बयान आने के कुछ समय बाद ही चाइनीज हैकर ने इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पर मालूम यह पड़ा कि चाइनीज हैकर ने वॉलंटियरली ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था। क्यों? 360 के सीईओ के स्टेटमेंट को अगर किसी ने सीरियस लिया था तो वह चाइनीज गवर्नमेंट ही थी। कुछ दिन बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगा दिया कि अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स ओवरसीज कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। यह बैन लगाने के फौरन बाद चाइना के अंदर ही एक नया हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था टियानफू कप। यह कंपटीशन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का अल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। टियानफू कप की लॉन्च की खबर कई देशों के कान खड़े कर बाप को भेज, तेरे बस की बात। जी हाँ, क्योंकि यह इशारा था कि चाइना अब हैकिंग को इस्तेमाल करके अपने आप को साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर 2018 में टियानफू कप का पहला इवेंट चाइना के शहर चंडगू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें लाखों डॉलर के इनाम जीता कि 360 के ही एक रिसर्चर की जिन जाओ ने उसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, वो अभी एप्पल के आईफोन में। उसने सफारी ब्राउजर के थ्रू अटैक स्टार्ट किया, फिर आईफोन की कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और फिर इस फ्लॉ के जरिए वह किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज ओपन करवाकर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब यह था कि अगर कोई शख्स अपने आईफोन के जरिए उस खास वेब पेज पर जाएगा जो उसका फोन बिना उसके नोटिस हुए हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा। कीजन ने इस एक्सप्लॉइट को काओस का नाम दिया और यह नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि यह हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के टियानफू कप और कनाडा के पॉन टू ऑल में फर्क यह था कि वह हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टियानफू कप ने ऐसा किया जरूर, पर चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया कि टियानफू कप में जो भी हैक मिलेगा यह डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले
वह चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसे खुद कंपनी तक पहुंचाएगी। और इसी के बीच होनी थी असल तबाही। यह एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिल सकते थे और इसे क्रिमिनल्स या गवर्नमेंट यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया जिसमें उस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो कीजून ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन पे एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही और लोगों को फोन्स बड़े स्किल्स पर हैक किए जा रहे थे। गूगल के इस रिसर्च ने 5 अलग अलग आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही कास नामी एक्सप्लॉइट जो कीजून ने टियानुफू में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीजून को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सीरियसली के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें कस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने यह नहीं बताया कि यह अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चाइना की अपनी ही गवर्नमेंट थी। 2014 से चाइना ने विगर मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। यह सब कुछ चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस सिजान में हो रहा था। यहाँ चाइना ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहाँ की औरतों को स्टेरलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्युलर अब्यूज किए केसेस भी रिपोर्ट हुए। वहाँ के हर फोन को मॉनिटर किया गया, कहीं किसी के पास कोई रिलीजियस कॉन्टेक्ट तो नहीं है। अगर किसी के पास कुछ निकल आए तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। जी हाँ, चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना यह है कि यह सब हम एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कई देशों ने इसे जेनोसाइड डिक्लेम किया है। चाइना की यह हैकिंग कैंपेन सिर्फ वीगर के मुसलमानों तक महदूद नहीं थी बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स और वो लोग जो चाइनीज गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर सवाल उठाते थे उन सबको भी टारगेट किया गया। जब गूगल को रिसर्चर ने आईफोन हैकिंग के बारे में रिपोर्ट पब्लिश किया तो कुछ ही दिनों के बाद मीडिया ने सारे डाटा आपस में ही कनेक्ट कर दिए। फिर बाद में एप्पल ने भी एक पोस्ट में बताया कि यह हैक वाकई 2 महीने तक चलता रहा। यह वही वक्त था जब कीजन ने टियानुफू कप जीता था। अमेरिका एक्सपर्ट्स के सामने कि अब एक बात क्लियर थी, चाइना ने कि 360 के CEOI की बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, यानी चाइनीज हैकर्स को बाहर जाने से रोककर उनकी स्किल को चाइना में ही यूटिलाइज करो और फिर उस हैक को इस्तेमाल करके लोगों की सर्विलेंस करो। इसको प्रूव करने के लिए यूएस सर्विलेंस एजेंसी ने KOS एक्सपर्टाइज का फुल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया और वह एग्जैक्टली टियानुफू कप वाले हैक से मैच कर गया। बाद में गूगल के डीप इन्वेस्टिगेशन ने भी यही कंफर्म किया कि KOS रियल वर्ल्ड अटैक दोनों स्ट्रक्चर में एक ही जैसे थे। पर हमला सिर्फ यही नहीं रुका। फरवरी 2024 में कोड शेयरिंग वेबसाइट गिटहब पे कुछ डाटा लीक हुआ। यहाँ चाइना की आईसून नामी कंपनी का डाटा था जो एक IT सिक्योरिटी फर्म है। इस डाटा में कंपनी की ईमेल, चैट लॉग्स और स्पाईवेयर की डेवलपमेंट डिटेल्स थी। लीक होने वाले डाटा से पता चला कि यह कंपनी साइबर स्पाइलिंग टूल्स बनाती है और बाद में यही टूल्स चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए जाते हैं। जो चैट्स लीक हुई उनमें चाइनीज मिलिट्रीज ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और आईसून के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हुआ। यह बात सामने आई कि आईसून हर हैक ईमेल इनबॉक्स के लिए गवर्नमेंट से लाखों $, चार्ज करती है। आज टियानुफू कप अपने 8वें साल में दाखिल हो चुका है और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं चाइना के सबसे बड़े टेक जायंट जैसे टॉपसेक, एलिबाबेक और Q360। लेकिन अब अमेरिकन ऑफिशियल बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि इस कंपटीशन में शामिल लोग और कंपनीज के चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक्स नजर आ रहे हैं। टॉपसेक एक बीजिंग बेस्ड कंपनी है जो टियानुफू कप को ऑर्गेनाइज करती है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक यह कंपनी असल में टियानुफू कप के जरिए चाइना को नेशनलिस्ट हैकर को रिक्रूट कर रही है। यह सब चीज़ हमेशा इशारा देती है कि टियानुफू कप की आड़ में चाइना अपने साइबर वेपन्स तैयार कर रहा है। 2024 में यूएस स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का डाटा हैक हुआ था। अमेरिका के मुताबिक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ने यूएस स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक किया और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चुरा लिए। 2024 में ही चाइनीज हैकर ने कम से कम 9 यूएस टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क हैक किए जिसमें ETT, Verizon और टीम मोबाइल भी शामिल है।
202 में वो टाइप जो किए कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप है उसने यूएस के एनर्जी और वाटर फिल्टरिंग सिस्टम को टारगेट किया था। 2023 में भी एक मॉलवेयर अटैक सामने आया जो गुआम में यूएस मिलिट्री बेस पर किया गया। यह उन चंद हैकिंग के रेफरेंस है जिसमें चाइनीज हैकर शामिल थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते तो वह कई सालों तक खामोशी सिस्टम के अंदर ही अपना एक्सेस बनाए रखते हैं, सिर्फ वक्त आने पर नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब बातें जाहिर करती है कि चाइना अपने अंदर ही साइबर वार की तैयारी के लिए हैकर्स की एक आर्मी तैयार कर रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल ने सिर्फ कोड ही पूरा देश को घुटने पर ला सकता है। जी हाँ, जहां एयर स्ट्राइक से ज्यादा नेटवर्क जैम से नुकसान पहुंचाएंगे, रियल लाइफ एजेंट से ज्यादा खतरनाक फोन में मौजूद स्पाइंग टूल काम करता है, जिसमें सिर्फ एक क्लिक पर स्टॉक मार्केट में क्रैश और लोगों में खौफ की लहर दौड़ सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भरपूर करिए और हाँ, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर कर लो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।